सिंध पुलिस में बड़ी तादाद में जराइम पेशा अफराद और डाकुओं के मुखबर मौजूद होने की वजह से इन अनासिर के खिलाफ पुलिस ऑपरेशंस मुसलसल नाकामियों का शिकार हो रहे हैं। बताया जाता है कि सिंध में घोटकी शहर इस वक्त लाकानूनियत का गढ़ बन चुका है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि जराइम पेशा अफराद और डकैतों को पुलिस का कोई डर और खौफ नहीं रहा। जब भी पुलिस डाकुओं के खिलाफ कोई ऑपरेशन करने का फैसला करती है तो पुलिस एहलकार आगे मुखबरी कर देते हैं और ऑपरेशन नाकाम हो जाता है। ज़राए का दावा है कि घोटकी पुलिस की नाअहली के बायस कच्चे का इलाका नोगो एरिया और सिंध और पंजाब के डाकुओं की महफूज आमाजगा बन चुका है। कच्चे के इलाके में डाकुओं के पास करोड़ों रुपए की मालियत का जदीद असलहा मौजूद होने का भी इंकशाफ हुआ है। सिंध और पंजाब के बदनाम ज़माना डाकू जानो अंडर और राहब शर के ग्रुप्स के एक होने के बाद डाकुओं ने कच्चे में एक मजबूत नेटवर्क कायम कर लिया। डाकुओं ने सनाउल्लाह नामी डाकू गिरोह का मीडिया तर्जुमान भी मुकर्रर किया है। इसके अलावा डाकुओं के पास इंटरनेट की भी सहूलत मुयसर है। कच्चे में बैठकर सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। मुखबियों की वीडियो रिकॉर्ड करके भी सोशल मीडिया के जरिए तावान तलब किया जाता है। जदीद असलहा की नुमाइश और मुखबियों को तशद्दुद का निशाना बनाकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने से घोटकी के शहरियों में खौफ और राज फैला हुआ है। ज़राए के मुताबिक कच्चे में डाकुओं को इलाज की सहूलत भी मौजूद है। जख्मी डाकुओं का इलाज मुआवजा भी किया जाता है। डाकुओं ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सादा लोह अफराद को अगवा करने के लिए मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाली लड़कियों को भी भर्ती किया हुआ है। उनकी निस्वानी आवाज़ों से मुख्तलिफ इलाकों से सादा लोह अफराद को बआसानी अगवा करने के बाद कच्चे में कैद करके तावान उनसे तलब किया जाता है। लेकिन डाकुओं के इस मजबूत नेटवर्क को तोड़ने में घोटकी पुलिस मुसलसल नाकाम है, जिसकी वजह से डाकुओं का नेटवर्क मजीद मजबूत हो रहा है। पुलिस के पास नकारा असलहा होने की वजह से अहलकार कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करने से कतराने लगे हैं। ज़राए के मुताबिक घोटकी पुलिस की असलहा खरीदारी में मुसलसल करप्शन के बायस अहलकारों को नकारा असलहा भी फराहम किया जा रहा है। असलहा खरीदारी की मद में करोड़ों रुपए के घपले किए जाते हैं। नया असलहा खरीदने की बजाय नकारा और मुरम्मत शुदा खरीद कर पुलिस अहलकारों के हवाले किया जाता है। दूसरी जानिब डाकुओं के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन, रॉकेट लॉन्चर समेत दीगर जदीद असलहा मौजूद है। ज़राए का दावा है कि पुलिस की काली भेड़ों ही की मदद से कच्चे में डाकुओं को मुल्क भर से जदीद असलहा की रसाई हो रही है। DIG सक्खर ने 2 माह कबल डाकुओं के साथ ताल्लुकात पर कच्चे के राउंटी थाने पर तैनात साबिक SHO गुलाम अब्बास सुंदरानी को नौकरी से भी बरतरफ कर दिया था। इसके अलावा घोटकी पुलिस में भी काली भेड़ें मौजूद हैं, जिनके खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हो सकी है। याद रहे कि राउंटी कच्चे में 3 हफ्ते कबल पुलिस की नाकिस हिकमत अमली और पुलिस डाकुओं से मुबैना राब्ते के बायस डाकुओं ने बड़ा हमला करके DSP ओबाड़ू अब्दुल मालिक भुट्टो, SHO मीरपुर माथिलू अब्दुल मालिक कमांगर, SHO खेंजुद्दीन मोहम्मद लगारी, पुलिस एहलकार सलीम चाचड़ और जितोई पताफी को शहीद कर दिया था। उसके बाद डाकू रानो शर ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि घोटकी पुलिस के जो 5 जवान शहीद हुए हैं, उनके जिम्मेदार भी साथी पुलिस एहलकार थे, जिन्होंने डाकुओं को इन्फॉर्मेशन लीक की। डाकू रानो शर का कहना था कि मैं मोबाइल नंबर्स देता हूं, उनका डाटा निकाला जाए जिस पर बेहतर पेशरफ्त होगी और पुलिस के अंदर काली भेड़ों को भी जाहिर करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वाज़ेह रहे कि पुलिस एहलकारों के शहीद होने को 20 रोज गुजर जाने के बावजूद तहकीकात मुकम्मल नहीं की जा सकी हैं, जबकि हमले के वक्त मौका से भाग जाने वाले पुलिस एहलकारों से भी तफ्तीश नहीं की गई है। शहीद पुलिस एहलकारों के राउंटी थाने पर दर्ज होने वाले मुकदमा की कापी पहले बदनाम डाकू जानो अंदर को पुलिस की तरफ से फराहम की गई थी, जिसने अपने फेसबुक पेज पर वायरल भी की। पुलिस की तरफ से डाकू को FIR की कापी फराहम करने की भी तहकीकात नहीं की गई, जबकि SP घोटकी तनवीर तैनियों की इस नाकिस हिकमत अमली पर IG सिंध और DIG सक्खर की तरफ से कोई नोटिस नहीं लिया गया और न ही तहकीकात के लिए टीम तश्कील दी गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।